हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में ने? मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 10 जैविक अणु यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स। तो कल हमने देखा था बेस, शर्करा, फॉस्फेट, BASF ऐसी लंबी वाली श्रृंखला। तो आज वही श्रृंखला देखेंगे पर वणांक वाली। जो सर्प वाली होती है ना, ऐसे सर्पिल, ऐसे ऐसे ऐसे, वैसी ऐसे ऐसे ऐसे। ओके। तो वर्शल और किक ये दोनों वैज्ञानिक है ना, उन्होंने DNA द्विसर्पिल यानी कि रस्सी के जैसे लंबी लंबी श्रृंखला वाला वणांक वाला दिखाया। देखो बताती हूँ कैसे। DNA है। ओके। खास करके हमें DNA ही पढ़ना है, वो मेन है। ऐसे देखो। ओके ओके ऐसे। हाँ ऐसे। ओके। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, रुको। देखो बड़ा कर देती हूँ। हाँ ऐसे। ओके। इसमें क्या था बेस? GA, रुको फिर से, GA, देखो फिर से। हाँ ओके फिर से देखो। इसमें बेस था GACT, गोआ सिटी। ओके। फिर इसमें GACT, फिर से चालू ही रहेगा, GACT ऐसे चालू ही रहेगा। ओके। ऐसे ये बेस है, हमने आगे देखा था ट्रेन वाला। ओके। तो द्विसर्पिल बंधारण उन्होंने दर्शाया, किसने? वर्शल और किक नाम के वैज्ञानिक ने। अभी देखो, G और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। G और T के बीच 2 बंद होंगे, C और G के बीच 3 बंद होंगे, T और A के बीच 2 बंद होंगे। ओके। ऐसे इनके बीच ये बंद है वो कौन से है पता है आपको? हाइड्रोजन बंद। क्या है? हाइड्रोजन बंद। ये भी हाइड्रोजन बंद। ओके। यह भी है। यह भी आपको 3 बंद 2 बंद याद ना रहे तो ऐसे करना है, GACT। ओके। 1 2 3 4, ये एक ही है और ये बी की। एक ही में कितने? 1 से 3 तक जाना है। 1 से 3 यानी 3 बंद। 1 2 3। अभी 2 से 4 तक जाना है तो 2 वाला याद रखो, 2 बंद ऐसे, 2 बंद ऐसे। ओके। फिर T से A जाना है तो 2 बंद, C से G जाना है तो 3 बंद, ऐसे याद रखो। एक ही है, 1 से 3 पर जाना है, 3 तो 1 2 3। 2 से 4 तक तो 2 वाला बंद, ऐसे कर दो। 2 से 4 है तो 2 बंद कर दो। ओके। तो ये बंद ऐसे रखना है। इनके बीच कौन सा बंद है? हाइड्रोजन बंद। ओके। H बंद से क्या है? दोनों क्या है? ऐसे जकड़ाए हुए हैं। ओके। बेस के बीच बंद है, ये सब बेस है। DNA और RNA का बेस देखा था हमने, GACT। ओके। RNA का तो क्या था? GACU। ओके। ये बंद, ये द्विसर्पिल आकार का है, ये ऐसे ऐसे सर्पिल आकार का। द्विसर्पिल 2 है इसलिए द्विसर्पिल, ऐसे है सर्पिल आकार के। ओके। अभी देखो आगे। हाँ मैं बताती हूँ। देखो कोश के अंदर लगभग सभी प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण है ना, वास्तव में RNA ओके RNA करता है, परंतु चौक्कस प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण का संदेश तो RNA ही वास्तव में करता है, पर उसका संदेश है ना वो DNA में ही हाजिर होता है। RNA भले ही करता हो पर संदेश तो कौन देता है? DNA वही देता है संदेश तो। ओके। और DNA की विशेषता, DNA का एक अणु स्वयं खुद बेवड़ाया हुआ होता है, और जो एक नया बना हुआ है वो नया बना हुआ रहता है। बेवड़ा के क्या होता है? जो बेवड़ा मीन्स के बेवड़ाई क्या होता है? बेवड़ाई के लिए सक्षम होता है खुद। और समान जो बेवड़ाए हुए अणु होते हैं वो टुकड़ा ये एक नया बाणकोश के अंदर स्थानांतर पामता है। ये हुआ प्रोटीन से बना हुआ, यानी कि कोश के अंदर रहा हुआ क्या होता है? जीवंत अणु। वो DNA और RNA में खास DNA का
क्या होता है, स्ट्रक्चर यानी कि बंधारण डिस्कस किया। कौन करता है, डीएनए करता है। ओके, प्रोटीन के अंदर बना हुआ यानी कि कोश के अंदर रहते हुए जीवंत अणु डीएनए और आरएनए में खास कौन करते हैं, डीएनए बंधारण डिस्कस करता है। ओके, अभी देखो दूसरा बताती हूँ, आरएनए। अभी आप लोग बोलेंगे आरएनए है तो उसका तो कोई काम ही नहीं, आरएनए का है। आरएनए का अणु उसके कार्य के अनुलक्षी पे 3 प्रकार के नाम दिए हुए हैं। आरएनए में द्वितीयक बंधारण में एक ही श्रृंखला बनी हुई है, वो रिबोज है, या फिर और पता है आपको यूरेसिल था बेस में, GACU, वो यूरेसिल GACU। ओके, आरएनए के 3 प्रकार है। ओके, mRNA यानी कि मैसेंजर, ये क्या है, मैसेंजर संदेशावाहक। rRNA यानी रिबोसोमल, क्या है ये, रिबोसोमल लिखना पड़ेगा, मैसेंजर, फिर रिबोसोमल, फिर तीसरा tRNA। टी यानी स्थानांतर यानी कि ट्रांसफ़र, क्या है, ट्रांसफ़र। ओके, क्या है, ट्रांसफ़र। एम यानी मैसेज, क्या है, संदेशावाहक, मैसेंजर। वो हम पता है आजकल तो, पहले तो चिट्ठी में था, आजकल तो व्हाट्सएप में टिक 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 फटाफट संदेशा मिल जाता है एक दूसरे को, फिर मैसेज द्वारा। आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी हो गई है, फास्ट हो गई। वैसे एम यानी मैसेंजर, आर यानी रिबोसोमल, टी यानी ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतर, एक जगह से दूसरी जगह। पहले तो क्या था, बैलगाड़ी में टुक 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 4 दिन पहुँचते थे, अभी तो गाड़ी आ गई सबके पास, फटाफट यहाँ से वहाँ। फिर ट्रेन स्पीड में जाती है, बस जाती है, सभी बस आती है स्पीड वाली। ओके, तो ये सब हमने देख लिया, डीएनए और आरएनए। डीएनए में क्या देखा हमने, और डीएनए यानी डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, दोनों पर बेस था, फिर हमने क्या किया, फॉस्फेट लगा दिया, एक पर बेस लगा दिया, तो बेस लगा हुआ था तो न्यूक्लियोसाइड, शर्करा प्लस बेस यानी न्यूक्लियोसाइड, फिर फॉस्फेट प्लस बेस प्लस शर्करा, क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड। फिर डीएनए में बेस कौन कौन से, GACT, आरएनए में बेस कौन से, GACU। ओके, एक ही अलग है, बाकी सब सेम है। फिर डीएनए में सीधी श्रृंखला वाला क्या था, BSF यानी बेस शर्करा फॉस्फेट। फिर क्या था, द्विसर्पिल देख लिया हमने डीएनए में, GACT। जी और सी के बीच 3 बंध है, उसमें हाइड्रोजन बंध भी है, जी हाइड्रोजन बंध से जकड़ाया हुआ है। फिर ए और टी के बीच 2 बंध है, अभी मैंने समझाया। सी और जी के बीच 3 बंध है, टी और ए के बीच 2 बंध है, ए की और बी की याद रखना है। फिर आरएनए के कार्य के अनुलक्षी पे 3 प्रकार है, उसके 3 नाम दिए गए हैं, तो प्रकार पे 3 नाम दिए गए हैं, mRNA, rRNA, tRNA, मैसेंजर, रिबोसोमल और ट्रांसफ़र। फिर आरएनए भले ही करता हो पर उसका मेन तो कौन है, डीएनए ही बंधारण डिस्कस करता है। ये अभी हमने ये पूरा कर लिया। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।